Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रजी आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। देखो बेटा हम ना एक सबसे पहले रजी आपके सिलेबस में काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस है इस चैप्टर की। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब जिसमें न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज हो ऐसा एनायन रिएक्ट करेगा। क्लियर है, इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोला जाता है। मान लो हमारे पास एक एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो होगा, साथ में दो बॉन्ड है, हो सकता है AB, हो सकता है ये R हो सकता है ये एक H हो। अगर एक H होगी तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, अगर दोनों R होंगी तो क्या बनेगा हमारे पास कीटोन। ठीक है, तो रिएक्शन दोनों के लिए बिल्कुल सेम ही होंगी। क्लियर है। सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जो दोनों के लिए सिमिलर हैं, फिर हम ऐसी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे तो जो दोनों के लिए डिफरेंट होंगी। क्लियर है। अब देखो पहले क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है बेटा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, तो हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे पहले इन पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन is trying to attract the electrons from the carbon. okay, so now सबसे पहले रजे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर गया तब जो ये डबल बॉन्ड था, अब देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4, फिफ्थ न्यूक्लियोफाइल वाला 5 तो ये बना नहीं सकता, कितने बनाएगा, ओनली 4। तो ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो बेटा ये एक ऐसा हमारे पास इंटरमीडिएट बना लेगा। क्लियर है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की के साथ किसने बॉन्ड बना लिया, न्यूक्लियोफाइल ने, देन AB एंड O के ऊपर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, जब H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH। तो हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड बन गया जिसके पास एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया आगे। क्लियर है बेटा, ऐसा हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे ही रिएक्शंस होंगी सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये क्या है, उसका मैकेनिज्म है बेटा, जनरल मैकेनिज्म है। क्लियर है, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो है, जो सेकंड है ये फास्ट है। एक्चुअल में ये सारा क्या है, वन स्टेप की रिएक्शन है, बस पहले क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट, देन उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है। अब देखो रजय, यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 है ना, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की CO में क्या है, फर्स्ट में क्या है, sp2। ठीक है, एंड जो CO बॉन्ड है वो पोलर है। जो हम थर्ड स्ट्रक्चर है हमारी रजे, इसमें देखो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। क्लियर है। अब देखो रिएक्टिविटी, अब हम रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रजी एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कीटोन। इसका रीज़न क्या है, इसके बेटा दो रीज़न है। सबसे पहले स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है बेटा, क्राउडनेस। ठीक है, कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड के टुवर्ड्स जो हमारे R ग्रुप लगे हुए हैं ये बहुत बड़े हों, बहुत लार्ज हों। ठीक है, देन ये क्राउडनेस ही कर देंगे अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप, स्टीरिक हिंड्रेंस कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या होना है रजे, न्यूक्लियोफाइल ने, देखो न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है बेटा, अटैक करना है आके इस कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस कार्बन पे। अगर अब ये जो R ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, अगर R ग्रुप बहुत लार्ज होगा देन क्या होगा रजे, न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है कि R अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। अब देखो बेटा यहाँ पे तो 2 R हैं लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। मान लो कि यहाँ पे हमारा जो R है यहाँ पे हाइड्रोजन हो एंड यहाँ पे हमारे पास R हो, तो हाइड्रोजन तो हमें पता है छोटा होता है,
तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इजीली आके अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी होगी हमेशा, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ आर ग्रुप लगे हैं, है ना। जैसे जैसे ये आर ग्रुप बड़े होते जाएंगे, लार्ज होते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी एडिशन क्या होती जाएगी, डिफ़िकल्ट होती जाएगी। अगर अब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में डिफरेंसेस देखें, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हमें आर ग्रुप चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा डिफ़िकल्टी रहेगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। क्लियर है बच्चों? हमारा जो नेक्स्ट रीज़न है कि क्यों एल्डिहाइड एंड कीटोन में से कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है रजे, हमने प्लस आई इफेक्ट लेना है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेना है, जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की एग्जांपल लें, जो ये आर ग्रुप होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एल्काइल होते हैं, CH3 C2H5 एक्सेट्रा, है ना, ये होते हैं ना ग्रुप्स लगे हुए। ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो कार्बन पे हमें कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो क्या कर सकेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक, नहीं कर सकेगा, उसमें तो रिपल्शन होंगी, है ना। तो इसीलिए बेटा क्या होता है कि जो ये आर है ना, ये आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा इससे, कार्बन लेगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, है ना। या फिर हम ये बोल देंगे कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, इन पे रिपल्शंस हो जाएंगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली इन दिस केस, बट क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड एक आर है, हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, ये नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहा है। यहाँ पे दो आर ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे हैं, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस केस में डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दैट्स वाई कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड। ठीक है, अब बेटा थर्ड है, देखो वैसे तो ये दो रीज़न होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में से किस चीज़ की कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। थर्ड हमने जो चीज़ करनी है, हमने ये देखनी है कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन एरोमेटिक, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो ना, वो क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहले हम स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि जब स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अब अगर हम क्या ले लें बेटा, बेंजीन रिंग ले लें, एक आर की जगह पे बेंजीन ले ली, यहाँ पे दोनों आर की जगह पे बेंजीन ले ली, यहाँ पे भी आर की जगह पे बेंजीन ले ली, ये एच है, मतलब ये दोनों क्या है, कीटोन एंड ये एल्डिहाइड है। अब देखो यहाँ पे आर क्या है, एरोमेटिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं जो बहुत लार्ज होती हैं, है ना। लार्ज होने की वजह से ये ज़्यादा स्टीरिंग हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी एंड क्या करेंगी, कम रिएक्टिव बना देंगी एल्डिहाइड एंड कीटोन को। क्लियर है, लेकिन फिर भी हमेशा क्या रहेगा, एल्डिहाइड ही, एरोमेटिक एल्डिहाइड ही ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक कीटोन। क्लियर है। सेकेंड रीज़न है बेटा इसका प्लस आर इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस तो आपने पढ़ा है +1 में, रेजोनेंस क्या होता है, तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई हैं बेटा, यहाँ पे देखो हमारे पास पहले क्या है, एक कीटोन है, ठीक है, एक आर ग्रुप लगा है, एक बेंजीन लगी है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ये बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया था, यहाँ पे मैंने सारे बॉन्ड्स दिखा दिए। अब क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड होगा बेटा, ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। इसी तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ
यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड जो कार्बन के साथ हमने यहाँ पे बनाया था, है ना, यहाँ पे फिर से वो टूट के अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेंजीन पे आ जाएगा। देन इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। अब देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो पॉजिटिव चार्ज हमारे लिए ज़रूरी है, हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंजीन क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर रही है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करिए। अगर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा ही नहीं ना। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, एरोमेटिक, बिकॉज जो प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस आर ग्रुप शो करते हैं ना, उससे ज़्यादा बेंजीन शो करती है, वो उसके पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। क्लियर है। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम कुछ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस की क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले है हमारे पास एडिशन ऑफ HCN। अगर हम HCN की एडिशन करें, देखो बेटा HCN की एडिशन करनी है कार्बोनिल ग्रुप पे, यहाँ पे HR कुछ भी ले लो, ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी बना लो। अब हमें पता है इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, हमने बस इसमें से ये डिसाइड करना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। बाकी सारी रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं। देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कौन सा होगा, CN नेगेटिव। तो CN नेगेटिव क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो कार्बन के साथ क्या लग गया, CN लग गया, एंड O नेगेटिव हमारा एज इट इज बच गया। फिर हम क्या करवाएंगे, यहाँ से H पॉजिटिव भी तो निकला है, H पॉजिटिव क्या करेगा, इस O नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो HCN एंड OH नेगेटिव ग्रुप्स लग गए इसके साथ। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स। ठीक है, इजी है ना रिएक्शन, सारी रिएक्शंस बेटा ऐसे ही होंगी। देन हम एडिशन करवाएंगे NaHSO3। ठीक है, इसकी जब हमने सोडियम बाइसल्फाइड बोला जाता है इसको, सोडियम बाइसल्फाइड की जब हम एडिशन करवाएंगे, ठीक है, तब देखो यहाँ पे सोडियम मेटल है तो इस पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, HSO3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये अटैक करेगा कार्बन पे, इस तरह से अटैक कर गया। देन ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, Na। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे क्या करवाया है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करवाया है। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे चला गया, नाइट्रोजन यहाँ पे सोडियम यहाँ पे चला गया। ठीक है, मतलब दोनों का एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोजन एंड सोडियम का। तो सोडियम यहाँ पे चला गया, यहाँ पे H आ गया। इसको क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन। क्लियर है, इजी है ना बेटा रिएक्शंस। देन हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, पहले एल्डिहाइड कीटोन लिया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। तो ये बेटा टूटेगा कैसे, Mg पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो R यहाँ पे R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये कार्बन के साथ अटैक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव वाला MgX इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करवाएंगे, वाटर की एडिशन करवाएंगे। जब बेटा यहाँ पे वाटर की एडिशन हुई, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव निकलेगा। H पॉजिटिव यहाँ पे जाके लग गया, यहाँ पे पहले MgX लगा था, MgX बाहर चला गया, उसके साथ OH की एडिशन हो गई। क्लियर है बच्चों। फोर्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की एडिशन कैसे होगी, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, इनकी दोनों की अलग अलग देखते हैं, वैसे बिल्कुल सेम ही रिएक्शन होती हैं, हमने एल्कोहल को चेंज किया हुआ है दोनों रिएक्शन में। पहले एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा R-OH, एंड इसकी ये रिएक्शन हमेशा HCl गैस की प्रेजेंस में होती है। क्लियर है, एंड ये सारी रिएक्शंस बेटा क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। अब HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी R-OH। पहले देखो R-OH में से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसकी बेटा सेपरेशन होती है RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। ठीक है, तो RO नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है जो किसके साथ अटैच होगा, जाके C के साथ। तो OR नेगेटिव एंड जो O नेगेटिव था यहाँ से उसके साथ H पॉजिटिव लग गया। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम दोबारा से फिर एक और मोलिक्यूल क्या है, अल्कोहल का डाल दें, ठीक है, वो भी RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में टूटेगा।
तो इससे क्या होगा, जो ये H है ना, ये बाहर चला जाएगा। H यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से H आया तो H2 बन गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, OR डैश, सॉरी यहाँ से ऐसे करो, OH नेगेटिव बाहर निकाल दो, ठीक है, OH नेगेटिव बाहर निकाल दिया। यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा आगे हमारे पास, OR डैश। क्लियर है, ये हमारे पास OR डैश एंड देन H2 हमारा, यहाँ से H2O हमारा बाहर जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स किसके डाले, अल्कोहल के डाले। अगर हम कुछ ऐसा करें बेटा, अगर कुछ ऐसा करें कि जो हमारा अल्कोहल है ना, एक ही मॉलिक्यूल पे 2 OH ग्रुप लगे हों, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो अब क्या होगा, ये भी HCl की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब क्या होगा, बस सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, RR। यहाँ पे सीधा ही रिएक्शन हो जाएगी, 2 स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं है, H2 क्या हो जाएगा बाहर। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारा एसिटल ग्रुप है एंड इसको क्या बोलते हैं, कीटल ग्रुप। क्लियर है। अब देखो बेटा, हमारा जो 5th जो हमारी रिएक्शन है, वो हम रिएक्शन करेंगे NH2Z के साथ। ठीक है, ये टूटता कैसे है बेटा, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NHZ। ठीक है, H पॉजिटिव बाहर चला जाता है, H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ लग जाएगा। ठीक है, एंड NHZ क्या है, कार्बन के साथ हमारा लग जाएगा। क्लियर है। अब Z क्या होगा, यहाँ पे Z कुछ भी हो सकता है बेटा, OH नेगेटिव हो सकता है, R नेगेटिव हो सकता है, H2 नेगेटिव, C6H5 NH नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है Z की वैल्यू इनमें से। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होगी, इसके बाद रिएक्शन क्या होगी, इसके बाद देखो बेटा, इसको थोड़ा सा ना हम रीअरेंजमेंट ही करेंगे। यहाँ से क्या होगा, वाटर चला जाएगा बाहर। ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड NZ हमारा लग जाएगा एंड वाटर क्या है, रिमूव हो जाएगा इसमें से। क्लियर है बच्चों, ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब जो कुछ रिएक्शंस रहती हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।